जय श्री राम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की 10वीं कड़ी में। 9वीं कड़ी में हमने जाना था कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने माता सरस्वती का प्रथम वंदन किया है और उसके बाद उन्होंने प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान गणेश की वंदना की है। आज हम यहाँ पर भगवान गणेश की वंदना करते हुए उनके जीवन से कुछ जीवन मंत्र लेने की कोशिश करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवादिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे पुत्र का नाम गणेश है। किसी भी काम को करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य बताई गई है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश सब देवी देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी कहे गए हैं। भगवान गणेश शुभता अर्थात मंगल के, बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ज्ञानवान होने के चलते उन्होंने माता पिता की परिक्रमा को ही समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा सिद्ध करते हुए खुद को सब देवी देवताओं में प्रथम पूजन का अधिकारी घोषित करा लिया था। विघ्नहर्ता और संकट मोचक के रूप में भी भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। गणेश जी के जन्म के बारे में शिव पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, वराह पुराण और गणेश चालीसा में अनेक कथाएं हैं, अनेक जनश्रुतियां हैं, अनेक किंवदंतियां हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। यानी भगवान गणेश के जन्म के बारे में इतनी कथाएं प्रचलित हैं कि उनके जन्म की वास्तविक कथा आज भी उनके भक्तों के लिए एक पहेली ही है। फिर भी सबसे प्रचलित कथा माँ पार्वती द्वारा अपने शरीर पर लगे उबटन की उतरन से अर्थात मैल से गणेश जी की रचना की है, जिनका सर महादेव के द्वारा काट दिया गया था और बाद में उनको हाथी का सर लगाया गया था। और इसी कथा के कारण बहुसंख्या में तर्कशास्त्रियों और नास्तिक लोगों ने भगवान गणेश के अस्तित्व पर हमेशा से सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब कभी बहस में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आस्था में तर्क या बुद्धि नहीं बल्कि महिमा प्रभावी होती है। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम ही नहीं करते और आस्था की तलाश कभी भी इतिहास के पन्नों में या विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं की जाती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर गणेश जी की जिस व्याख्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वो आदि शंकराचार्य की गणेश स्तोत्र है, जिसमें भगवान गणेश को अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम बताया गया है, जिसका भावार्थ ये है कि बेशक गणेश जी की पूजा हम लोग हाथी के मस्तक वाले देवता के रूप में करते हैं, लेकिन गणेश अजम अर्थात अजन्मे, निर्विकल्पम बिना किसी गुण के, निराकारमेकम अर्थात बिना किसी आकार के हैं। कुल मिलाकर गणपति गणेश उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश उस ऊर्जा का नाम है जो इस सृष्टि, इस संसार का कारण है। भगवान गणेश आदिकाल से मौजूद है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि गणपति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी आता है, और यही कारण है कि क्योंकि गणपति आदिकाल से हैं, इसलिए ही जिन शिव और पार्वती को भगवान गणेश के माता पिता कहा गया है, उन्हीं शिव पार्वती के विवाह में भी गणपति पूजा का वर्णन आता है। यानी कहने का भाव ये है कि भगवान गणेश का हाथी वाला रूप प्रतीकात्मक है, जबकि आध्यात्मिक रूप से तो गणेश अजन्मे, निर्गुण और निराकार हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान गणपति का जो हाथी के मस्तक वाला प्रतीकात्मक रूप हम चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से देखते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। भगवान गणेश का हाथी के मस्तक वाला रूप अपने साथ अनेक प्रतीक लिए हुए हैं, जो अपने आप में हमें कई जीवन मंत्र देता है। गणेश जी का ये स्वरूप, जिसमें हम सब लोग हाथी का सिर, मोटा पेट, लंबे कान, छोटी आंखें और लंबी सूंड देखते हैं, ये स्वरूप उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में केवल और केवल कमियां ही देखते हैं, अभाव देखते हैं, और जिन्हें हम हर वक्त कंप्लेंट काउंटर पर अर्थात शिकायत कक्ष में खड़े हुए देखते हैं। ऐसे लोग भगवान गणेश से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी कमियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाते हुए भगवान गणेश सबके लिए विघ्नहर्ता और संकट मोचक सिद्ध हुए। भगवान गणेश की नाक यानी लंबी सूंड विपदा रूपी दुर्गंध को दूर से ही पहचानने की प्रतीक है। यानी भगवान गणेश की सूंड आने वाले घटनाक्रमों के बारे में दूरदर्शी होने का संदेश देती है। हाथी के रूप में उनकी धीमी चाल बताती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उनकी छोटी किंतु तीक्ष्ण आंखें ये बताती है कि हमें अपने आसपास के माहौल का बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण करते रहना चाहिए, और उनके बड़े कान ये बताते हैं कि हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत हमें होनी चाहिए, और हमें कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। गणेश जी का वाहन मूषक अर्थात चूहा
उन रस्सियों को, उन बंधनों को काटने वाले दिव्य तत्व का प्रतीक है जो हमें बांधे रखते हैं। अर्थात मूषक उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को काटकर उस ज्ञान से हमारा साक्षात्कार कराता है, जिसके प्रतीक भगवान गणेश है। कुल मिलाकर इन सब बातों का सार यह है कि भगवान गणेश का मानव वाला शरीर और हाथी वाला मस्तक हमें यह संदेश देता है कि हम सब के अंदर वो शक्ति सक्रिय रूप से विद्यमान है जो हमारी उस पशुता को, उस पाशविकता को नियंत्रण में रखने का सामर्थ्य रखती है, जो पशुता हमें बुरे कर्मों के लिए उकसाती है। अपने त्योहारों और सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में जो हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और जो शुभ लाभ लिखते हैं, इन सब प्रतीकों का संबंध भी भगवान गणेश से ही है। यानी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये सब प्रतीक चिन्ह भगवान गणेश का परिवार है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि नाम से है, और इन्हीं दोनों को हम लोग अपने सभी मांगलिक कार्यों में स्वास्तिक की 2 रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। कहीं पर स्वास्तिक सर्वतोरिद्धम अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण होने की कामना स्वास्तिक करता है, तो कहीं पर स्वास्तिक क्षेम कायति इति स्वास्तिक अर्थात कुशल क्षेम या कल्याण के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक की पहचान बताई गई है। इसी तरह गणेश जी के शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र हैं, जिन्हें हम अक्सर गणेश जी की पूजा के समय स्वास्तिक के साथ लिखते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश हमें सबसे बड़ा संदेश त्रिमूर्ति के रूप में उस समय देते हैं जब वे धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के साथ उनके बीच में विराजते हैं। असल में समृद्धि अर्थात लक्ष्मी और शांति अर्थात सरस्वती एक जगह एक साथ निवास नहीं करती, क्योंकि मनीषी यानी विद्वान लोग धन के अथाह आगमन को शांति व ज्ञान के अंत के रूप में सूचित करते आए हैं। धन के आते ही क्लेश और झगड़े बढ़ते हैं जो अशांति को जन्म देते हैं, और अशांति के आते ही घर से ज्ञान, विवेक और बुद्धि विदा ले लेते हैं। इसलिए इन 2 विपरीत स्वभाव वाली देवियों के बीच स्थिर और गंभीर बुद्धि वाले गणेश ही हैं जो संतुलन बिठाते हुए इनको एक साथ साधते हैं। अर्थात विद्या और धन की एक साथ चाहना रखने वाले मनुष्य को गणेश जी की साधना करने को कहा गया है। भगवान गणेश के इन गुणों से प्रभावित होकर महर्षि व्यास हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के लेखन के लिए लिपिक के तौर पर भगवान गणेश को ही चुनते हैं, और इन्हीं सब विशेषताओं के चलते बाबा तुलसीदास भी गणपति भगवान गणेश की वंदना करते हैं। और मैं भी भगवान गणेश की वंदना इस श्लोक के जरिए करते हुए आपसे विदा लेता हूँ कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आज रामकथा के जीवन मंत्र में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपने सत्य सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली रामकथा के नए जीवन मंत्रों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय सिया राम।